बिहार में भूमि सर्वे में अब दूसरा फेज शुरू होने वाले हैं, यानी कि फिर से जो है भूमि सर्वे को तेज किया जाएगा। और इसमें के पाठक को मेन लीड में लाया जा रहा है, लीड रोल में लाया जा रहा है। और अब 6 चरणों में होगा। लेकिन अब किसानों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं, आखिर भूमि सर्वे होगा कब, मापी कब से होगा, और नीतीश कुमार की प्लानिंग क्या है। जेडीयू और पूरे एनडीए में इसको लेकर हलचल है, तो क्या हलचल है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से, बिहार प्रेमियों से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है। बिहार की बेहतरी के लिए हम रोज़ाना दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए खबर लेकर आते हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारी टीम को, हमारे चैनल को सहयोग करें। और आपके सहयोग से हमको ये मदद मिलता है, टीम हमारी बड़ी होगी। और गूगल से जो सहयोग मिलता है, हमें जो कुछ राशि मिलता है, उससे ही हम अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, भूमि सर्वे में क्या कुछ हलचल चल रहा है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, 4 दिन पहले बता चुके हैं कि भूमि सर्वे को लेकर आप लापरवाह जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल लापरवाह नहीं हैं। भूमि सर्वे विभाग के द्वारा चिट्ठियां नहीं निकाली जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार दूसरे विभागों से चिट्ठी निकलवा चुके हैं। और हमारे अनुसार अगर कहेंगे तो भूमि सर्वे गांव-गांव शुरू भी हो चुका है। हम उस बात में नहीं जाना चाहते कि अब महादलित के टोलों पर, महादलित परिवारों के बारे में नीतीश कुमार जो सर्वे करा रहे हैं कि कितने भूमिहीन हैं, कितने के पास आवास नहीं है, उनकी संख्या क्या है, कितने गांव में वो परिवार रह रहे हैं, वो हम खबर आपको बता चुके हैं, इसलिए हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार वो सर्वे करा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें जो है, अभी तक इस विभाग के एसीएस दूसरे हैं। पहले मंत्री दिलीप जायसवाल थे, अब संजय सारावगी हैं, और ये बीजेपी के कोटे का विभाग है। लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का है, नीतीश ही इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसीलिए कभी जब सम्राट चौधरी ने समय बढ़ाया, जब दिलीप जायसवाल ने समय बढ़ाया, तब नीतीश कुमार ने एसीएस को आदेश दिया और एसीएस ने 2025 के बजाय 2026 तक सर्वे को कर दिया था। लेकिन फिर 31 मार्च 2025 तक इसका आखिरी मियाद था, कागजात जमा करने का नहीं हो पाया, और अभी भी आखिरी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। कागजात लेने के आदेश हैं कि कागजात जिस तरीके से फिजिकल तौर पर, यानी ऑफलाइन तरीके से लोग शिविर में आकर देते थे, और अधिकारियों को शिविर में कागजात लेना है, वो लेने के आदेश हैं कि आप लीजिए, और ऑनलाइन भी उसी तरीके से चलेगा। और इसी बीच में 6 चरण में इस काम को फिर से करने का फरमान जारी हुआ है कि अब 6 चरणों में हम करेंगे। अलग अलग चरण में क्या क्या काम होगा वो हम बता चुके हैं, और आगे भी अब आपको बताएंगे। तो 6 चरण में करना है फिर से, और ताकत से के साथ करना है। और ये सब जो है चीज़ें जो है, पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी, हनकबाज अधिकारी के पाठक ने सुझाया है, और के पाठक अब लीड रोल में आने जा रहे हैं। वैसे के पाठक मौजूदा समय में वो राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, और वो राजस्व परिषद जो बिहार में सरकारी विभागों का रेवेन्यू देखता है, सरकारी ज़मीनों को देखता है, उस विभाग के अध्यक्ष हैं। और चाहे वो बेतिया राज की ज़मीन हो, या गर्मजुर्वा मालिक ज़मीन हो, आम ज़मीन हो, ख़ास ज़मीन हो, केसरीहीन ज़मीन हो, उसको लेकर के पाठक ने कई फरमान, एक के बाद एक कई फरमान दे चुके हैं। और वो कह चुके हैं कि अगर इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलती है या आदेश जारी होता है, तो जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखे हैं उनको तुरंत तत्काल 15 दिनों के अंदर छोड़ देना होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। अगर उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे तो उन पर क्रिमिनल केस में एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस को गिरफ्तार करना होगा। ये आदेश के पाठक दे चुके हैं राजस्व परिषद की तरफ से। उसके बाद से ही हड़कंप है। और
और कई जगह पर अलग अलग जिलों में घूम करके वहाँ के डीएम को बोले हैं कि जो भी सर्टिफिकेट के इसके मामले में लंबित हैं उसको आप 15 दिनों में ख़त्म करें, सरकारी का ज़मीनों को चिन्हित करें, वो तो डेटा आ ही गया है, उस पर आप एक्शन लें, फरमान हम जारी करेंगे और जल्द से जल्द उसको कब्जा कर लेना है। अब बातें हैं कि ये 6 चरण में ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, सर्वे कब से शुरू होगा तो वो आपको हम बताने जा रहे हैं। सर्वे भी शुरू होगा, उसके लिए हलचल है। भूमिहीनों की पहले सूची आ रही है, वो सूची मिल जाएगा। उसके बाद में सरकारी ज़मीनों की सूची नीतीश कुमार के पास है ही। अब 10 दिन और इंतज़ार कीजिए, अप्रैल महीने तक इंतज़ार कीजिए। अप्रैल महीने में जितने कागजात आएंगे, नहीं आएंगे तो मापी के लिए अब मैंने कागजात जमा करने के लिए एक तारीख तय करेंगे नीतीश कुमार, और बहुत कम दिनों का तारीख होगा। उस दौरान किसान जमा करेंगे, और नहीं जमा करेंगे तो फिर किसानों को लेकर के ऑनलाइन का ऑप्शन छोड़ा जाएगा कि ऑनलाइन आप जमा करेंगे, और वो आप जमा करेंगे नहीं करेंगे, जितने कागजात आ गए हैं उसका सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। और ख़ास करके सरकारी ज़मीनों को मापना सरकार शुरू कर देगी। बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनों को बेचा गया है, गलत तरीके से उसका दखल खारिज सीओ के द्वारा किया गया है, वो तमाम केवाला को रद्द किया जाएगा। सीओ को पर कार्रवाई होगी, कई लोगों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, कि कितने लोगों से राशि वसूली की बात की जा रही। तो बड़े बड़े एक्शन जो है के पाठक करेंगे, जिससे कि बिहार में हड़कंप मचेगा, गांव-गांव में चर्चा होगा, शोर हो जाएगा, और हर एक रैयत अभी तक जो नींद में सो रहे हैं, भूमि सर्वे को मजाक समझ रहे हैं, वो तमाम लोग एक्शन में आ जाएंगे। तमाम लोग की झुकनी टूटेगी और वो फिर सर्वे के लिए परेशान हो जाएंगे। तो सर्वे को इस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से चलेगा। तो आप जल्द से जल्द तैयार हो जाएं, वरना देर हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।